नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बगहा के विधायक के जे कहलन जे विधायक के काम सिर्फ विधायक निधि से पैसा खर्च केना नहीं बल्कि अन्य योजना सब के सेहो क्षेत्र में अन्ना अछि और हम एहिमे काफी प्रयास केलहुँ और सफलता सेहो भेटल। विधायक के कार्य सिर्फ विधायक निधि तक सीमित नहीं है। हम केंद्र सरकार और कंपनी सब के सहयोग से बगहा विधानसभा क्षेत्र के चहुमुखी विकास केलहुँ अछि। ई बात बगहा विधायक राघव शरण पांडे कहलन। ओ प्रखंड बगहा एक के विभिन्न पंचायत में लगभग आधा दर्जन सड़क पुल पुलिया के शिलान्यास करोड़ रुपया के लागत से कऽ रहल छलाह। ओ कहलन जे विकास के बयार बहि रहल अछि बगहा विधानसभा क्षेत्र में। विधायक इग्लेसिया पंचायत में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इग्लेसिया से जमादार टोला पथ 99,36,946 रुपया के लागत से 1 किलोमीटर 840 मीटर के ई सड़क अछि। बाबू परसौनी गांव से बंगाली शाह के टोला तक 1 करोड़ 35 लाख के लागत से सड़क बनाओल जायत, जे सड़क के लंबाई लगभग 2 किलोमीटर अछि। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बसवरिया चौक से टोला गांव तक 86,64,000 रुपया के लागत से लगभग 1.25 किलोमीटर सड़क के निर्माण है। ग्रामीण कार्य विभाग योजना के तहत कोहरगढ़ी से हरदी गांव तक 1 करोड़ 21,21,000 के लागत से लगभग 1.5 किलोमीटर सड़क के निर्माण करायल जायत। संयोजक भीम कुमार और अनुप रंजन संयुक्त रूप से बतौलन जे कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल बगहा 1 द्वारा करायल जा रहा अछि। अरे वही आदमी रहे सब कॉल जो हम निकाली तो सुनना चाहिए। ये वो सड़क चाहिए, कौन सड़क है भाई? सुपौल में 3 ट्रक मवेशी क्रूरता के आरोप में जब्त कयल गेल। पशु क्रूरता के तहत अवैध रूप से मवेशी के तस्करी करे वाला गिरोह के 3 ट्रक मवेशी जब्त कयल गेल। बतायल गेल जे कंबाइंड ऑपरेशन के तहत SSP और किशनपुर पुलिस द्वारा गुप्त सूचना पर किशनपुर थाना क्षेत्र के NH 57 पर टोल प्लाजा के पास 3 ट्रक मवेशी जाहि पर 65 बैल और 25 भैंस लदल छल जब्त कयल गेल। लेकिन मौका से ट्रक चालक और व्यापारी भागे में सफल रहल। हालांकि ट्रक और ओहि पर लदल मवेशी के जब्त कऽ लेल गेल अछि। फिलहाल सब बरामद मवेशी के जिम्मेनामा एवं राघोपुर में राखल गेल अछि, जाहि के बाद पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कांड दर्ज कऽ कार्रवाई शुरू कऽ देल गेल अछि। अधीक्षक सुपौल के दिशा निर्देश पर आज 10 बजे दिन में किशनपुर थाना अंतर्गत टोल टैक्स के पास सूचना मिली कि बैल की तस्करी से संबंधित गाड़ी आ रही है। किशनपुर थाना प्रभारी के सहयोग से 2 कंटेनर जिसमें लगभग 65 बैल है, एक कंटेनर जिसमें 35 भैंस है, जब्त किया गया है। और सब पर PCA एक्ट एवं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल रूल तथा बिहार पशु संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। सभी गाड़ी को किशनपुर थाना में सुरक्षा हेतु दिया गया है। जानवर राघोपुर हाट में रखरखाव के लिए सुरक्षा संजय कुमार यादव को दिया गया है। संजय कुमार यादव के दिया गया है जिम्मेनामा। आपका नाम सर? मेरा नाम राम नारायण राय है, SPC इंस्पेक्टर। सर ये मवेशी किसका है सर, जानकारी मिली है क्या? मवेशी अभी किसका है खुलासा नहीं हुआ है, उसका सब भाग गया है। वो जांच चल रहा है। अभी ड्राइवर और तस्कर सब भाग गया है गाड़ी छोड़ के। बेतिया में गल्ला व्यवसायी के कर्मी से गोली मार कर लूट के मामला में पुलिस किछु गिरफ्तारी केलक अछि। बेतिया नगर के गल्ला व्यवसायी कर्मी से गोली मार कर लूट के मामला में पुलिस लूटकांड में संलिप्त 3 लुटेरा के गिरफ्तार कर लेलक अछि और उनका पास 2 लोडेड कट्टा, 4 मोबाइल और लुटेरा द्वारा उपयोग में आनल गेल 2 हेलमेट पुलिस बरामद केलक।
एहि गिरफ्तारी से एक अंतर प्रांतीय लुटेरा गिरोह के पर्दाफाश भेल। एहि बात के जानकारी देत बेतिया पुलिस अधीक्षक निताशा गुड़िया बतौलन जे 11 नवंबर के दिन दहाड़े गुलाबबाग स्थित संतोषी माता मंदिर के पास नगर के गल्ला व्यवसायी प्रदीप किसान के कर्मी राहुल कुमार एवं प्रेम कुमार से 15 लाख रुपया लूट लेल गेल छल। एहि दौरान अपराधी सब हेलमेट पहिरने छल और अज्ञात अपराधी सब राहुल के गोली मार के पैसा लूटने छल और फरार भ गेल छल। पुलिस एफआईआर दर्ज कऽ छानबीन शुरू केलक। पुलिस अधीक्षक के द्वारा एहि कांड के उद्भेदन के लेल सदर एसडीपीओ पंकज कुमार रावत के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम के गठन कऽ छापामारी करे के निर्देश देल गेल छल। टीम द्वारा छापामारी कऽ तीनों अपराधी के पकड़ लेल गेल। सुपौल में अज्ञात ट्रक के ठोकर से ऑटो सवार एक व्यक्ति के मौत भ गेल जबकि एक व्यक्ति घायल भ गेला। सुपौल के जदिया थाना क्षेत्र के जदिया छातापुर मुख्य सड़क मार्ग पर कोरियापट्टी गांव के समीप दर्दनाक सड़क दुर्घटना भेल। एहि दुर्घटना में एक युवक के मौत भ गेल जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल भ गेला। मृतक छातापुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदगंज गांव निवासी 22 वर्षीय दिलखुश मंडल छला। ओते घायल युवक जदिया थाना क्षेत्र के कुपारी परसागढ़ी के निवासी 28 वर्षीय कृष्णकांत मंडल छथि। बतायल जा रहा है जे दुनू व्यक्ति प्लाई मिस्त्री के काम करे छल जे ऑटो पर सवार होकर प्लाई खरीदबाक लेल जदिया बाजार जा रहल छल। एहि दौरान जदिया छातापुर सड़क मार्ग पर बेलगाम ट्रक के ठोकर से ऑटो पलट गेल और ऑटो में सवार एक व्यक्ति जख्मी भ गेला जबकि एक व्यक्ति के मौत भ गेलनि। घायल व्यक्ति के प्राथमिक उपचार के बाद उनका अन्यत्र रेफर कऽ देल गेल। मोहम्मदगंज ई के छै दुनूटा चिन्है छ? भतीजा छी हमर। की नाम छै? दिलखुश कुमार। आ ई के छै? ई मतलब जे छै ने हमर भाईजी के साला छी। अच्छा की नाम छै एकर? श्रीकांत। श्रीकांत। ई केना भेलै से? मतलब जदिया से मतलब जे छै से कठी से आवे रहे जदिया पलाई ले अच्छा सेटरिंग वाला। कौन चीज से? टेम्पू से। हां रास्ता में अब कहाँ भेले मतलब पता नहीं छै। रास्ता में भेलै ना। की नाम कहला? दिलखुश कुमार। सहरसा जिला के डरहा रोपी में कहल जाइत अछि जे गरीब सबके न्याय नहीं मिलैत अछि। सहरसा जिला के डरहा रोपी थाना में गरीब व्यक्ति के न्याय नहीं मिलैत अछि। मामला तखन सामने आयल जखन सहरसा जिला के हाटी पंचायत साकिन देवका के रहे वाली मसूमा चेतिया देवी के साथ किछु दबंग से बलात्कार करे के कोशिश केलक और जान से मारे के प्रयास सेहो केलक। डरहा थाना दबंग प्रवृत्ति के लोग से दबल अछि। ई मामला तखन सामने आयल जखन पीड़ित महिला मसूमा चेतिया देवी दरभंगा में आईजी और डीआईजी के एक आवेदन देलन। मसूमा चेतिया देवी पिंटू मुखर्जी, राजू मूर्ति, रामफल मुखिया, जोगेंद्र मुखिया पर आरोप लगेलन जो हुनका साथे जबरदस्ती करे के कोशिश कयल गेल और हुनका साथे मारपीट कयल गेल। जख्मी महिला नौहट्टा हॉस्पिटल में अपन इलाज करवेलन लेकिन चेतिया देवी न्याय मांगा जखन थाना पर पहुंचला तो हुनका ओतऽ न्याय नहीं मिलल। बतायल जा रहा है जे आरोपी पिंटू मुखिया पर 56 से ज्यादा मुकदमा दर्ज अछि लेकिन पिंटू मुखिया खुलेआम घूमैत अछि, गुंडागर्दी करैत अछि और पुलिस मूक दर्शक बनल रहैत अछि। कोटा पर गेलिए चावल आने ला। चावल आने गेलिए तो कहलकै किया गेली चावल आने ला। चावल लैके एलिए कोटा पर से साँझ में एलिए कोटा पर से चावल लैके आई अपन एले कहलकै कोटा पर केकरा पूछ के गेली तो हम कहलिए चावल दे रहे चावल आने ला नहीं जेबै। वही खातिर कहलकै नहीं तू चावल किया गेली तू। वही खातिर ते हमरा घर से घींच कर पिंटू मुखिया घर से घींच कर राजू मुखिया लै गेले घर से सब मिल कर मारलकै पीटलकै। क्या बोला उन्होंने? थाना में गेलिए आवेदन दिले तो आवेदन नहीं लेलकै। कहलकै जाइए डरहार थाना से गेलिए तो पीछा ले गेलिए सब मारे ला तो इतना फिर एलिए इतना तो नवट्टा थाना में आप किसको आवेदन देने गए थे? दरोगा का नाम सुमन बाबू। देने गए तो नहीं लिया नहीं किया आवेदन। जी क्या मामला है और क्यों आप लोग परेशान हैं बताइए। परेशानी यही है सर जे चितिया देवी हिंदी में बोलो। चितिया देवी उ जब छले ओतऽ गेले कोटा पर चावल ल जे गेले तो एहिठाम से जे छै से एकरा एले तो एकरा मारपीट केलकै। हमरा ई गेले कहै ल
जे अहाँ गाँवके छियै सदस्य, अहाँ हमरा किया नहि फैसला करबै? एक बार मारलकै तऽ अहेँ फैसला करै लए गेलियै, आ दोसर बेर जब हमरा मारलकै तऽ गाँवमे हम नहि रहबै, मसो माछ छियै, हमरा बाल बच्चा छोट छोट छै। एकरा के मारलकै रहे? एकरा मारलकै पिंटू मुखिया, रामफल मुखिया आ राजे मुखिया। थाना में आवेदन या एफआईआर करे गेले की? गेलै तऽ तकर बाद में उ नहीं लेलकै। के नहीं लेलकै? कते कोन थाना में? पहले बेर कौन थाना में पहले थाना गेलै डरहार, ओतऽ नहीं लेती चलि एलै नभटा थाना, नभटा में ले तऽ ओकरा देलकै, ओहो नहीं लेलकै। उ तभी चलि गेलै सहरसा, सहरसा में DID जकरा जे भेलै, जे सब छै प्रभारी, ओकरा सबके देलकै। लेकिन अखन तक कोनो सुनवाई नहीं भेलै? कोई सुनवाई नहीं भेलै। ओइ पीड़ित महिला के अहाँ के छियै? ओइ पीड़ित महिला के हम सदस्य भेलियै। सदस्य छी, गांव के पड़ोसी छी। बगले में छियै हम, देखलियै मारपीट करे तो झोंटा पेड़ के घिसियाबैत जाए। कितना नंबर वार्ड है और कौन से गांव के हैं आप? 2 नंबर। कौन से गांव के देवका। हैं? ये जितने भी रामफल मुखिया ये सब थे, ये जा कर के इसके पास जा कर के दबाव दिया। पिंटू मुखिया से कहा कि आपका निर्देश का पालन नहीं किया, इसके साथ जो हो, रात में आकर के इसके साथ घटना किया। घटना होने के बाद ये बेचारी पहले डरहार गई, कागज़ लेकर के डरहार ओपी के रास्ते में इसको रोक करके कहा कि अगर तुम डरहार ओपी जाओगी तो तुम्हारा जान मार देंगे। जान को ये जोखिम में डाल करके ये नौहट्टा थाना पहुंची। यहाँ नौहट्टा थाना में आवेदन दिया और अपना मारपीट का जो हुआ इसका उपचार करवाई। थाना गए, थाना का दरोगा जी बोले इसको कि मेरा मामला नहीं बनता है, ये डरहार का मामला बनता है। ये चतिया देवी अपने जान को जोखिम में डाल करके पुलिस अधीक्षक के पास आवेदन दी, पुलिस उप महानिरीक्षक के पास आवेदन दी, पुलिस निरीक्षक के पास इन्होंने आवेदन दी और अपना गुहार लगाई। पुलिस इंस्पेक्टर इनके कागजात पर ज्ञापन 1445 दिनांक 4/11/2019 को ओपी प्रभारी को लिखे कि इसका FIR दर्ज करो, लेकिन उनके निर्देश का कोई पालन नहीं किया। तब फिर ये जाकर के SP के यहाँ गई, SP को फिर पुनः ये आवेदन दिया। उसके बाद SP के यहाँ से भी फ़ोन हुआ डरहार OP को, विनोद कुमार को, कि तुम मामला दर्ज करो, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद IG साहब हरकत में आए, उसके बाद IG साहब चिट्ठी निर्गत करवाए। कल ही चिट्ठी गया है, जिसके लापरवाही बरतने के कारण विनोद कुमार को ट्रांसफ़र भी कर दिया है, जो कासनगर चल गया है। वहाँ के हाटी पर लोगों का इज्जत आबरू बचना बड़ा मुश्किल है। लखीसराय में 2टा कोचिंग संस्थान के छात्र सब के बीच जम कऽ मारपीट भेल। लखीसराय जिला के कवैया थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर के मुख्य बाजार कवैया रोड बड़ी दुर्गा स्थान के पास छात्र के 2 गुट में जम कऽ मारपीट भेल। बदमाश टाइप के छात्र द्वारा कोचिंग संस्थान में पढ़े वाली लड़की के पीछा करे और अभद्र भद्दी भाषा के प्रयोग करे के बाद अन्य छात्र सब काफी क्रोधित भ गेला और यह पूरा मामला के लऽ कऽ बवाल शुरू भेल। घटनास्थल पर तनाव के माहौल कायम अछि। ओतय मार खाय वाला छात्र सब छिपल छथि। स्थानीय लोग के द्वारा पुलिस के सूचना देल गेल। घंटों बाद घटना के जानकारी मिलते ही कवैया थाना क्षेत्र के पुलिस मारपीट के वही स्थान पर पहुंचल। पुलिस पूरा मामला के जांच कर रहल अछि। लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड सदस्य प्रतिनिधि अन्नू गुप्ता बतौलन जे कन्हैया के कोचिंग संस्थान में आवे वाला छात्र छात्रा अक्सर लड़ाई झगड़ा करैत रहे छथि। एतऽ लड़की सबके देख कऽ हो हल्ला और हुड़दंगबाजी होइत अछि। लड़की के देखते बदमाश टाइप लड़का सब फपतिया कसऽ लगैत अछि। कोचिंग संचालक के गार्ड के व्यवस्था करबाक चाही, लेकिन वो क्लास में पढ़ाई करावे में व्यस्त रहे छथि और बाहर मारपीट के घटना होइत रहैत अछि। कोचिंग में बैठने उठने के चलते हुआ है। कुछ दिन पहले लड़ाई हुआ था और उसी का बदला ये लोग लेने के लिए आया और जितना भी लड़का था उसका दोस्त यार, लेकिन जो जिसके साथ हुआ वो उसके साथ नहीं हुआ, मतलब उसके गांव के लेकर उसके साथ लड़ाई हुआ और बहुत मारा पीट हुआ। और यहाँ जितना भी कोचिंग चल रहा है उसमें जितने भी लड़के आते हैं गांव के, वो एक झुंड लगा के खड़ा रहता है मार्केट के पास। लड़की जाती है, हो हा ही हु का आवाज़ प्रतिदिन होता है। हम प्रतिदिन देखते हैं, हमारे पास इसका CCTV फुटेज में मेरे पास भी है। लेकिन अगर कोचिंग में इतना संख्या में लड़का आता है, सर क्या करेंगे? सर तो अपना चला रहे हैं कोचिंग, लेकिन इसकी व्यवस्था सर को करना चाहिए। एक लड़का स्थान पर रोड पर खड़ा रहना चाहिए, कौन लड़का जा रहा है कौन लड़का आ रहा है, क्योंकि प्रतिदिन 1 घंटे का क्लास चलता है और इसलिए मतलब इनको व्यवस्था इस चीज़ का करना। बरुआरी सुपौल रेल लाइन के CRPS द्वारा निरीक्षण कयल गेल। वर्षों से निर्माणाधीन बड़ी रेल लाइन के आई CRS द्वारा निरीक्षण कयल गेल। ईस्टर्न रेलवे के CRS लतीफ खान और समस्तीपुर के DRM अशोक माहेश्वरी
ट्रॉली से गढ़बरुआरी स्टेशन से सुपौल पहुँचला। एहि दौरान ओ बतौलनि जे आइ निरीक्षण केलहुँ अछि, जल्दी ही SPD ट्रायल कयल जायत और एक रिपोर्ट रेल मंत्रालय के भेजल जायत, जाहि के बाद रेल परिचालन शुरू भ जायत। लोगक सवाल पर वो कहलन जे 2 से 3 हफ्ता में रेल के परिचालन शुरू कर देल जायत। CRS के निरीक्षण के बाद लोग में उम्मीद जागल हन जे जल्दी सुपौल में बड़ी रेल लाइन से परिचालन शुरू हो जायत। इंस्पेक्शन चल रहा है, अभी तक ट्रॉली इंस्पेक्शन हुआ, अभी स्पीड ट्रायल होगा। स्पीड ट्रायल के बाद में पूरे जो सुबह से इंस्पेक्शन चला है उसका विस्तृत वो एनालिसिस करके 2-3 दिन में रिपोर्ट देंगे। उसके आधार पर जो तुरंत ऐसी चीज़ें हैं जिनको भी अटेंड करना है सेफ्टी के हिसाब से, वो अटेंड करने के बाद में हम इसको हेडक्वार्टर प्रोसेस करेंगे। रेलवे बोर्ड के थ्रू जो हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे तारीख लेकर यथासंभव जल्दी से जल्दी इसको ट्रेन को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। क्या उम्मीद करें सर कि हम लोग अभी पैसेंजर ट्रेन ही चलेगी कि कुछ एक्सप्रेस ट्रेन का भी परिचालन सुपौल जिला अभी तो जो आपका जो है मैं कह सकता हूँ जिसमें कि तुरंत प्रभाव से जो करनी है, अभी जो आपकी ट्रेन सहरसा से गढ़बरुआरी आती है उसको यहाँ तक एक्सटेंड किया जाएगा। कब तक उम्मीद है सर आ जाएगी? 2 से 3 वीक मान लें। एक बार CRS 15 दिसंबर की बात हो रही है सर। आज जो है गढ़बरुआरी से सुपौल का जो है मोटर ट्रॉली के द्वारा 11 किलोमीटर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में ज़्यादा चीज़ें सामान्य पाई गई हैं। इसके बाद स्पीड ट्रायल होगा। अभी इंस्पेक्शन खत्म हो गया, अब स्पीड ट्रायल होगा। स्पीड ट्रायल होने के बाद में इनको जो है रिपोर्ट दी जाएगी रेलवे मिनिस्ट्री को, और उस पर रेलवे मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी गाड़ी कब चलेगी। पूर्वी चंपारण में कपड़ा के एक दुकान में आग लग गई, जाहिमे लाखों के नुकसान भ गेल। पूर्वी चंपारण जिला के घोड़ासहन बाजार अवस्थित कटपिस मंडी के एक कपड़ा दुकान में आग लगे से लाखों के नुकसान भ गेल। दुकानदार के संबंधी अनिल कुमार बतौलन जे सुबह करीब 4 बजे आग के खबर मिलल। आनंद फानन में अग्निशमन के फोन कयल गेल। किछु देर में अग्निशमन पहुंच भी गेल। अग्निशमन और ग्रामीण के सहयोग से कोनो तरह से आग पर काबू पायल जा सकल, लेकिन तब तक सब किछु जल कऽ स्वाहा भ चुकल छल। ओतहि बतौलन जे दुकान के शटर में भी करंट छल, जाहिसँ शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगे के अनुमान लगायल जा रहल अछि। ओ बतौलन जे एहि आगलगी में करीब 20 लाख के कपड़ा जल कऽ राख भ गेल। 20 लाख का तो सिर्फ माल है, मकान का जो छत है सो तो अलग है। शटर उटर सब खत्म। छत का अच्छा अंदर लाइन है क्या? हाँ लाइन मैंने क्या लग रहा है कि आग का कुछ कारण मालूम नहीं है, लेकिन आए थे ना जिस समय हम आए हैं, लोग जगाया है, निकले हैं रूम से तो पूरा शटर उटर से लेके पूरा बिल्डिंग में करंट था। लाइने के था और तो आग के बाद बैठो सही बात है, तार जहाँ जला तो अच्छा इसमें साड़ी उड़ी का मतलब साड़ी कपड़ा का तो दुकानें था पूरा, कपड़ा से शूटिंग शर्टिंग साड़ी उड़ी सब टोटल एक पीस भी नहीं बचा। टोटल देख नहीं रहे, फोटो लीजिए पूरा एकदम बर्बाद, पूरा रैक टोटल रैक जला हुआ है। दरभंगा के समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में बिहार शिक्षा परियोजना की एक बैठक आयोजित भेल। दरभंगा के समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में बिहार शिक्षा परियोजना की एक बैठक आयोजित भेल। एहि बैठक में जिलाधिकारी द्वारा कई आवश्यक दिशा निर्देश दिल गेल। जहाँ भी विवाद होता है टीचर के संबंध में क्या निर्देश है? टीचर के संबंध में क्या निर्देश होगा? टीचर का भी नहीं, जो बहाली होगी उसी बहाली से बहाली भी हो रही है जी सर। पंचायत का हाई स्कूल का जिला परिषद से होगा? जिला परिषद, नगर निगम, नगर परिषद देनी। कब से कब तक होनी है वो?
शेड्यूल दिया हुआ है, लोग कर रहे हैं शेड्यूल। दिसंबर में वैकेंसी कितना है? वैकेंसी सर अलग अलग है, मैक्सिमम जिला परिषद से 50% भाग उसका था, तो उसको हम लोग बहादुरपुर का मान लिए। एक भवन हनुमान नगर में गुरजारी पंचायत में ऑलरेडी बना हुआ था 4-5, विवाद फंसा हुआ था, उसको हम लोग गुरजारी को मान लिए। वहाँ है भी हनुमान नगर ब्लॉक में उसका नाम दे दीजिए। 5-6 साल पुराना प्रॉब्लम जो उसका हो गया। हम लोग 108 जो हमारा लक्ष्य था 100% हम लोग अचीव कर। दरभंगा के सदर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश गुप्ता के अध्यक्षता में ई पॉश मशीन के ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित भेल। दरभंगा के सदर एसडीओ राकेश गुप्ता के अध्यक्षता में पॉश मशीन के एक ट्रेनिंग आयोजित किया गेल, जाहि में जनप्रतिनिधि सबके पहले ही ट्रेनिंग दिल गेल ताकि ई धीरे धीरे आम जन तक पहुंच सके। दरअसल अब पॉश मशीन के द्वारा ही जन वितरण के अनाजक वितरण हैत और एहिमे हर उपभोक्ता के अपन अंगूठा लगाकर पॉश मशीन पर अपन सत्यापन कराबऽ पड़त, तखने आब अनाज और अन्य सामान भेट सकत। सदर एसडीओ राकेश गुप्ता ए बारे में जानकारी दैत कहलन जे बहुत जल्द ई जमीनी स्तर पर आप दिखाई देवऽ लागत। आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन का हम जिला परिषद में वहाँ का ये नहीं होगी, कोई वीडियो साहब का सहयोग नहीं करेंगे। ट्रेनिंग आज हम लोगों को पॉश मशीन जो हम लोग के यहाँ लॉन्च हुआ है, जो जन वितरण के लिए जो चालू हुआ है, उसके लिए सभी लोगों को जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उसको अनुमंडल स्तर पर आज हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया है, जिसमें भी माननीय प्रमुख महोदय हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, सभी लोगों को पॉश मशीन के बारे में ट्रेनिंग दिया गया। और पटना से भी टीम आई है, उन लोगों के द्वारा भी पॉश मशीन के बारे में तकनीकी रूप से सभी लोगों को जानकारी दी गई है। मशीन का मेन आज का उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पॉश मशीन के बारे में जानकारी दिया जाए और कैसे काम होता है उसके बारे में जानकारी। सर बहुत जगह होता है पॉश मशीन से काम नहीं कर पाता है। नहीं, अब पॉश मशीन अब तकनीकी रूप से मजबूत हो गया है, अब कहीं कोई समस्या नहीं है। अभी जो है पॉश मशीन 100% काम कर रहा है और हम लोग के यहाँ 100% पॉश मशीन चालू है और काम हो रहा है। आप किसी भी डीलर के यहाँ जा करके देख सकते हैं। क्या निर्देश दिया गया? बिना पॉश मशीन के सामान नहीं मिलेगा? बिना पॉश मशीन के सामान नहीं मिलता। पॉश मशीन के काम कर ही रहा, तो पॉश मशीन का जिन लोगों का आधार नहीं लिंक हो पाया है उन सबों को जनप्रतिनिधि के माध्यम से बताया गया, वे अपना आधार लेकर के आएंगे और उनको राशन का लाभ मिलेगा। क्या प्रशिक्षण दिया गया, क्या इससे लाभ होगा आप लोग? जनता को जिस तरह से प्रशिक्षण दिया गया है कि ये माने मशीन के द्वारा, ठीक है मशीन के द्वारा तो दिया जाएगा सर, उतना पढ़ा लिखा जनता है भी नहीं जो महिला सब गांव में रहती है और काटेगा कुछ और, जैसे 25 किलो अनाज मिलेगा तो 15 ही किलो देता है, 20 किलो कभी देता है, 5 किलो रख लिया जाता है। और सबसे बड़ा बात है कि बहुत सारा जो लाभुक है जो छूटा हुआ है, अभी तक राशन कार्ड में नाम ही नहीं जुड़ा है। इसके लिए मैंने अभी दिखाए हैं कि 500 कार्डधारी मेरे पास आए जो अभी तक वंचित है, उस सब पर भी काम होना चाहिए। हम लोग क्या, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग जनता से ही रिलेटिव बात करेंगे, जनता के सेवा में रहते हैं और जो सेवा देना है हम लोग का काम है वो करेंगे। जनप्रतिनिधि के बात सुनता ही नहीं है, ना एमओ सुन रहा है, ना एसडीओ सुन रहा है, ना कोई सुन रहा है। हम लोग फोन करते रहते हैं, लोग सुनते ही नहीं। साहब जो परीक्षण दिए हैं हाँ, उसमें ये बताया गया है कि सही तौल माप किया जाए और उस डीलर को उस मशीन द्वारा ही वितरण का जानकारी दिया गया है। और क्या क्या समस्या क्या होता है? ये जानकारी मिला है कि जिसका आधार कार्ड है उन्हीं को ही ये अनाज मिलेगा और जिनको नहीं है उन लाभार्थी को उपलब्ध कराया जाए। क्या नाम हो? नीतू देवी। क्या हैं आप? जिला पार्षद। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।